संधि आ चुका है, ठीक है। ये आपका एक एक के करके, ठीक है, 3 क्वेश्चन होता है, मैं बताऊँ आपको। तो 1+1, ठीक है, +1, ठीक है, बराबर 3 नंबर आपको संधि में दिया जाएगा। संधि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, मैं एक बार आपको पेपर में भी दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, ठीक है, ये देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 12 का नंबर का पहला क्वेश्चन कि पवित्रम का संधि विच्छेद है। तो 1 नंबर का ये आपका संधि हो गया, ठीक है, और एक ये हो गया और ये हो गया। 3 संधि पूछे जाते हैं पेपर में, तो इंपॉर्टेंट संधि है, तो चलिए इसको भी देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला संधि क्या पूछा गया है कि लब्ध का संधि विच्छेद होगा, ठीक है। लब्ध का संधि विच्छेद, सही संधि विच्छेद क्या होगा आपको बताना है। ये आपके पास 4 विकल्प दिए हुए हैं। का है लब प्लस धा, और खा है लब प्लस धा, ठीक है, गा है लब प्लस धा, या लब प्लस अध, ठीक है। इनमें से राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए लब्ध का सही संधि विच्छेद आप लोगों का स्टूडेंट, सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा आपका, का वाला हो जाएगा, ठीक है। आपका ये राइट आंसर हो जाएगा, लब प्लस धा हो जाएगा सही राइट आंसर, ठीक है। आपको पेपर में भी स्टूडेंट 4 ऑप्शंस इसी की तरह दिया जाएगा और कोई एक सही आंसर आपको चुनकर कॉपी में लिखना रहेगा, ठीक है, जो आप लोगों को आंसर आता होगा, ठीक है। मेरे कॉपी वाले वीडियो में बताया हुआ, तो देख लीजिएगा। दूसरा देखिए, यहाँ पर दूसरा संधि पूछा गया कि दोगधा का संधि विच्छेद होगा। तो ये 4 विकल्प दिए हैं, उनमें से दोगधा का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, मैं 3 इंपॉर्टेंट संधि को आपके पेपर में लेकर आया हूँ। हालांकि मैं जो मॉडल पेपर होता है, जो मैं न्यू पैटर्न पर मॉडल पेपर आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूँ रेगुलर वीडियो, उसमें भी मैं इंपॉर्टेंट संधि के बारे में बताता हूँ। तो आप लोग वीडियो नहीं देखते हैं मॉडल पेपर पर, तो जरूर देखिए स्टूडेंट, क्योंकि वो सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। अब आप लोग एक बात जरूर सोच रहे होंगे कि सर आप रोज रोज नए वीडियो लेकर आते हैं, उसमें बताते हैं कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन सा आएगा। देखिए मैं बात करूं तो स्टूडेंट सभी आएगा, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ाई तो अच्छे से की नहीं होगी, सिलेबस तो आपका कंप्लीट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो इसीलिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में प्रोवाइड करा रहा हूँ, जिससे कि आप लोगों की तैयारी बहुत ही बेहतरीन तरीके से हो पाए, ठीक है। और 95% का जो टारगेट है वो आपका पूरा हो जाए, ठीक है, बिना सिलेबस किए हुए। तो दोगधा की मैं बात करूं, यहाँ पर दूसरा जो क्वेश्चन है कि दोगधा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा खा वाला, ठीक है। दोध प्लस धा हो जाएगा दोगधा का सही संधि विच्छेद। तीसरा देखिए सहायक का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा। ये 4 विकल्प दिए हुए हैं और चारों में से एक चुनकर बताना है, ठीक है। तो सहायक का जो संधि विच्छेद हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा आपका, ठीक है, वो आप लोगों का हो जाएगा स्टूडेंट खा वाला, ठीक है। से प्लस अका हो जाएगा सहायक का सही संधि विच्छेद। तो ये 3 संधि था, 2 मैंने आप लोगों को बता दिया है, ठीक है। संधि के बारे में टोटल आपके 3 पूछे जाते हैं और 3 ही मैंने बताए हैं। इंपॉर्टेंट संधि है। और आप लोगों के क्वेश्चन बैंक में मैं बात करूं, ठीक है, आपके पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही स्टूडेंट, ठीक है। उस क्वेश्चन बैंक में आप लोग जाएंगे, ठीक है, तो लगभग आपसे मैं बताऊं तो 50 संधि को, जो कि इंपॉर्टेंट संधि है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि एक एक नंबर आपके पेपर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है और तैयार कर लोगे तो आप ही के लिए बेटर होगा। अब देखिए समास आ चुका है, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है समास के ऊपर। समास आपके पेपर में 1+1 अंक, यानी आपका 2 क्वेश्चन होता है, इस तरह से बहुविकल्पीय की तरह रहेगा। और एक और तरह के रहेगा, तो मैंने वो भी तरीका आपको बताया है इस वीडियो में। देखिए समास है, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए समास का, जो कि बहुविकल्पीय की तरह पूछा गया है। पूछा क्या गया है कि प्रत्येक में समास है, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्रत्येक में समास कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास, कर्मधारण समास, द्वंद्व समास, ये अव्यय भाव समास। तो प्रत्येक में जो समास हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा समास, वो आपका हो जाएगा अव्यय भाव समास, ठीक है, प्रत्येक में समास। दूसरा है नीलगाय में समास क्या हो जाएगा, नीलगाय में क्या अव्यय भाव समास होगा, कर्मधारण समास होगा, द्विगु होगा या द्वंद्व होगा, ठीक है। तो वो आपका हो जाएगा भैया कौन सा हो जाएगा, कर्मधारण समास हो जाएगा, ठीक है। नीलगाय में समास कर्मधारण। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि चंद्रशेखर में समास है। तो चंद्रशेखर में कौन सा समास है स्टूडेंट, वो आपका बहुब्रीहि समास है। तो भैया 3 संधि, तीनों संधि के अलग अलग नाम है समास। इसमें प्रत्येक में कर्मधारण, नीलगाय में भी कर्मधारण, सॉरी प्रत्येक में आपका अव्यय भाव, ठीक है, दूसरे में आपका कर्मधारण और तीसरे में आपका बहुब्रीहि समास। इतना समझ में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन जो है पेपर में मैं दिखाऊं तो एक और तरीके से पूछा जाता है। ये देखिए जो कि यहाँ पर देखिए खा वाले में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। ये भैया 2 नंबर यहाँ पर आपको दिया जाएगा, किसी एक पद का विग्रह करके हमें क्या करना है, समास का नाम लिखना है। जैसे यहाँ पर दशानन है, फिर गदाहस्त है, प्रतिदिनम है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि समरस्त पद है, ठीक है, समास विग्रह और समास का नाम। ऐसे ही आपका एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसा कि पेपर में आप देख सकते हैं, और इस तरह से आपको पूरा लिखना है। ये समास विग्रह किया गया है इसका, ठीक है। जैसे
कृष्णश्व का क्या हो जाएगा समास विग्रह और समास का नाम। तो कृष्ण अश्व इसका समास का नाम कर्म धारण। ठीक है, फिर आजन्म का क्या सबक, ये समस्त पद है, इतना ही दिया जाएगा। इसका भी समास विग्रह करके समास का नाम लिखना है, जिसके लिए 2 नंबर एग्जामिनर देगा। तो आजन्म का जन्म प्रयत्नम, ठीक है, इसका समास का नाम अव्यय भाव समास। तो इस तरह से समास भी आपके पेपर में दिए जाते हैं, जो कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, प्रत्यय आ चुका है। प्रत्यय पेपर में आपके 1 + 1 अंक, ठीक है, बराबर ये भी 2 का होता है। इनमें दिखा दूं आपको, यहाँ पर देखिए प्रश्नोत्तर संख्या 13 का नंबर का 1 प्रत्यय 2 प्रत्यय, टोटल 2 ही प्रत्यय होता है, 1 1 नंबर का होता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रत्यय होता है ये, देखिए। ठीक है, प्रत्यय इंपॉर्टेंट प्रत्यय लेकर आया हूँ। और जैसा कि मैंने बताया स्टूडेंट, आप लोगों को मैं जो आपका न्यू पैटर्न पर हिंदी का मॉडल पेपर में लेकर आता हूँ। ठीक है, साहित्यिक हिंदी का वो पेपर होता है, क्योंकि मैं इस चैनल पर जो हमारे आर्ट के विद्यार्थी हैं उन्हीं की मैं तैयारी कराता हूँ, उन्हीं के सभी सब्जेक्ट पर। साहित्यिक हिंदी हमारा इस चैनल पर, देखिए, जो आर्ट के स्टूडेंट हैं उनके लिए बोर्ड पेपर में साहित्यिक हिंदी लगता है। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रत्यय में जो आपका सबसे पहला है कि कृत्वा में प्रत्यय है। तो कृत्वा में जो प्रत्यय हो जाएगा वो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा आपका, तो इसमें से जो आपका कत्वा हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आपका पहले का गा राइट आंसर हो जाएगा। जो कत्वा प्रत्यय है वो सही है कृत्वा में प्रत्यय का। ठीक है, दूसरा है कि लघुता में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा, तबियत हो जाएगा, तल हो जाएगा, अन्यर हो जाएगा, त्वा हो जाएगा। तो भैया देखिए जो लघुता में प्रत्यय है वो आपका कौन सा हो जाएगा स्टूडेंट, देखिए लघुता में प्रत्यय आपका तल हो जाएगा। ठीक है, श्रीमान होता तो यहाँ पर अनियर हो जाता। तो दूसरे का आपका घा वाला, जो कि गा वाला राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर 3 नंबर कि गुरुत्वम में प्रत्यय कौन सा हो जाएगा। देखिए इसका आंसर तो काफ़ी स्टूडेंट जानते भी होंगे, जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट होंगे, जो हमारे सभी प्रकार की वीडियोज देखते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारा इस बार टारगेट है भैया हिंदी में 95% लेकर आने का, तो वो मैं टारगेट आप लोगों का अचीव करा कर रहूँगा। मुझे कुछ भी हो जाए, मेरी तबीयत खराब रहे, नो टेंशन, मुझे वीडियो बनाना है और आपकी तैयारी अच्छे से करानी है। ठीक है, तो तीसरे का जो आपका गुरुत्व में प्रत्यय हो जाएगा वो आपका त्वा हो जाएगा। ठीक है, तीसरे का गा आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, गुरुत्व शब्द में प्रत्यय त्वा। ठीक है, तो स्टूडेंट जो हमारा 3 प्रत्यय था, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया था आपको संधि, मैंने संधि 3 बताई, समास भी 3 बताया। ठीक है, प्रत्यय भी मैं 3 बता रहा हूँ। तो ये तीनों का प्रत्यय का मैंने परिभाषा भी आपको दे दिया है। और आप लोगों की क्वेश्चन बैंक में प्रत्यय के बारे में भी बताया गया है, तो इंपॉर्टेंट प्रत्यय जो है क्वेश्चन बैंक से जरूर तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा लगभग क्या है, आप लोग 50 प्रत्यय, 50 संधि, 50 समास को तैयार कर लोगे तो इनफ रहेगा। आपके 2 नंबर के लिए आ चुका है। ठीक है, विभक्ति जो कि पेपर में आपके बार बार पूछे जाते हैं, विभक्ति में दिखा दूं आपको। देखिए 10वां नंबर टॉपिक है इसमें विभक्ति का। देखिए विभक्ति आ चुका है इसमें। सबसे पहला देखिए विभक्ति में पूछा क्या गया है कि बिलग्राम, विभक्ति कैसे पेपर में पूछा था ये एक बार जरूर आप लोग देख लीजिए स्टूडेंट। ये देखिए खा नंबर में देखिए पहला क्वेश्चन है कि रेखांकित पदों में से किसी एक पद में विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कीजिए। 3 दिए हुए हैं, उसमें भी मैंने 3 लेकर आया हूँ। ठीक है, लेकिन पेपर में आपको 3 क्या केवल एक ही करना है, लेकिन यहाँ पर मैं तीनों का बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है आपको एक पद का, तीनों में से, ठीक है, 1 नंबर इस पर दे दिया जाएगा। इस किसी एक पद का नियम, यानी एक पद की विभक्ति तथा संबंधित नियम का उल्लेख कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं करके दिखा देता हूँ आपका। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है ये देखिए आप लोग स्टूडेंट, लिखा हुआ है सिंपल सा कि बिलग्राम। देखिए मैं थोड़ा, हाँ ये देखिए बिलग्राम। ठीक है, बिलग्राम निक्सा गंगा प्रवाहती प्रवाहती। ठीक है, बिलग्राम, बिलग्राम निक्सा गंगा प्रवाहती। तो इसको कैसे लिखेंगे ये देखिए, इसको हम लिखेंगे बील गांव के निकट गंगा बहती है, इस तरह से। ठीक है, बील गांव के निकट गंगा बहती है। ठीक है, यह बेलगांव के उधर क्या भैया, बेलगांव के निकट गंगा बहती है। अब इसका देखिए सूत्र क्या हो जाएगा। ठीक है, सूत्र जिसको हम नियम कहते हैं, इतना आप समझ लीजिए। इसका सूत्र हो जाएगा भैया अभिता परता। देखिए ये देखिए अभिता परिता समया। देखिए अभिता परता समया निक्षा। ठीक है, हा प्रतियोगी, हा प्रतियोग्यपि, प्रतियोगी। ठीक है, अपि, ये अपि हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए अभिता परता समया निक्सा हा प्रतियोगी, इसका ये सूत्र है। इसका हम देख लेते हैं विभक्ति कौन सा हो जाएगा। ठीक है, देखिए विभक्ति इसका हो जाएगा स्टूडेंट द्वितीय विभक्ति। ठीक है, ये देखिए द्वितीय
विभक्ति। ठीक है, इतना आप लिख दीजिएगा, 2 नंबर आपको दे दिया जाएगा। दूसरा दिया हुआ है कि मोहन, यहाँ पर देखिए मोहन पादेन खज अस्ते, इसका मैंने पहले से ही लिख दिया है स्टूडेंट, मोहन पैर से लंगड़ा है। ठीक है, अब इसका देखिए सूत्र क्या हो जाएगा, इसको भी मैं लिख देता हूँ, आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखिए इसका सूत्र हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक है, एड़ा विकारे, क्या हो जाएगा, एड़ा, ठीक है, एड़ा विकारे, ठीक है, एड़ा विकारे। इसका एक प्रकार से सूत्र है, सिंपल सा सूत्र है। इसका जो विभक्ति हो जाएगा, मैं बात करूं तो इसका जो विभक्ति कौन सा हो जाएगा, इसका आपका विभक्ति हो जाएगा तृतीय विभक्ति। ठीक है, तृतीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा। इसमें देखिए तीसरा देखिए रामाय नमः। अब रामाय नमः का क्या हो जाएगा भैया, राम को नमस्कार, क्योंकि भैया प्रभु श्री राम को मेरा नमस्कार। देखिए राम को नमस्कार, ठीक है भैया, रामाय नमः। ये इसका कोई हिंदी में अर्थ हो गया। इसका सूत्र देख लेते हैं। ठीक है, इसका सूत्र होगा स्टूडेंट, बहुत ही बड़ा सूत्र है, थोड़ा देखिएगा, स्वाशिष्ट। देखिए देखिए पूरा मैं लिख देता हूँ एक बार, फिर मैं आप लोगों को पढ़कर दिखाता हूँ इसका क्या अर्थ है। श्रद्धा, ठीक है, लंबवष्ट योगा च। ठीक है, ये देखिए इसका एक बार मैं विभक्ति भी लिख देता हूँ। ठीक है, पूरा एक बार में लिख देता हूँ, फिर मैं आपको पढ़कर दिखाता हूँ। इसका विभक्ति है स्टूडेंट चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, चतुर्थी विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति। ठीक है, ये देखिए तीसरा है रामाय नमः, यानी राम को नमस्कार। सूत्र है स्वास्तिक, यहाँ पे देखिए स्वास्तिस्त स्वाहा, स्वास्तिस्त, देखिए स्वास्तिस्त स्वाहा शब्दा। ठीक है, शब्दा, फिर शब्दा लंष्ट योगच्च। बहुत ही पढ़ने में थोड़ा मुश्किल है स्टूडेंट, संस्कृत का है ना। विभक्ति देखिए चतुर्थ विभक्ति है इसका। ठीक है, तो इस तरह से इसका एक प्रकार से होता है। ठीक है, 2 नंबर आपको एक उस पर दिए जाते हैं, आप लोगों ने देख लिया। तो ये विभक्ति भी मैंने आप लोगों को बता दिया है। लेखन, पत्र लेखन में पत्र कैसे लिखते हैं स्टूडेंट, ये आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपके पेपर में ये 8 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, पत्र लिखने का बेहतरीन तरीका इसमें बताया, जैसे कि आप लोग पत्र लिखेंगे, एग्जामिनर आपको नंबर दे देगा 8 नंबर। ठीक है, ऐसे लिखो, फुल मार्क्स मिलेगा पत्र में। ठीक है, पत्र में पूरा नंबर मिलेगा आपको। देखिए ऐसे लिखो, फुल मार्क्स मिलेगा पेपर में पत्र लिखने के लिए, 8 नंबर आपको पक्का मिलेगा। ठीक है, पत्र लिखने का कई सारे तरीका होता है, लेकिन मैं आपको टॉपर की तरीके के माध्यम से बताऊंगा कि पत्र कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं स्क्रीन पर सबसे पहला क्वेश्चन है, और इसी टॉपिक के हमें ऊपर पत्र लिखना है। दिया क्या हुआ कि बढ़ते हुए संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए, ठीक है, यानी बढ़ते हुए जो संक्रामक रोग की रोकथाम के लिए मुख्य चिकित्सा अधिकारी को एक प्रार्थना पत्र लिखिए। ठीक है, जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी हमें उनको लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। देखिए सेवा में मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। ठीक है भैया, सेवा में तो लिखना कंपलसरी है। जो मुख्य चिकित्सा अधिकारी है भैया मेरठ। विषय क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। ठीक है, यानी सेवा में सबसे ज़्यादा जो जरूरी है सेवा में, यानी इसके लाइन के हिसाब से आप लोगों को लिखना है। कि देखिए यहाँ से हमारा पूरा खेल स्टार्ट हो जाता है, जो पत्र लिखने का होता है, और पेपर में भी आप लोग ऐसे ही पत्र लिखिएगा। ठीक है, देखिए सेवा में ये लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, और यानी जिस टॉपिक के ऊपर जहाँ पर आप पत्र लिखने, यानी जो भी डिस्ट्रिक्ट है उसका लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। ठीक है, अब आप लोग में काफ़ी स्टूडेंट का डाउट रहता है कि सर मैं इस डिस्ट्रिक्ट में पेपर दे रहा हूँ तो क्या मेरठ लिख सकता हूँ। जी हाँ, मेरठ आप लिख सकते हैं, नहीं तो अपने डिस्ट्रिक्ट का भी आप नाम लिख सकते हैं। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो भी आपको पसंद आए वो भी आप कर सकते हैं, चाहे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखिए या जो बुक में दिया होता है मेरठ उसको लिख सकते हैं। ठीक है, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मेरठ। विषय क्या है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। अब मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि एग्जामिनर को ये नहीं पता होता कि भैया आप किस डिस्ट्रिक्ट से हो। ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं पता होता। उसको क्या पता होता है, रोल नंबर। ठीक है, आपका रोल नंबर उसको पता होता है। ठीक है, रोल नंबर के हिसाब से वो सारी चीज़ें माय डियर स्टूडेंट करता है। ठीक है, ये नहीं देखता कि भैया आप विधायक के लड़के हैं या आप गरीब परिवार के लड़के, वो रोल नंबर से सारी चीज़ें चेक कर चला जाता है। आपके जो है आपने कॉपी में लिखा है तो आपको नंबर अच्छा देगा, और नहीं लिखा है तो आपको नंबर नहीं देगा। तो लिखने वाले के लिए नंबर है, कॉपी में मेहनत करने के वाले के लिए नंबर है, जो लिखता है पेपर में अच्छे मार्क्स लेकर आता है। ठीक है, तो विषय में स्टूडेंट लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो विषय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर संक्रामक बीमारियों की दवाइयों का अभाव। अब यहाँ पर देखिए महोदय या मान्यवर भी लिख सकते हैं, लेकिन महोदय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। महोदय भी आप लिख सकते हैं, देखने में भी अच्छा
लगता है। तो देखिए, मैं आपका ध्यान क्षेत्र के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर, ठीक है, संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए, संक्रामक जो बीमारियों के बचाव के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जरूरी दवाइयों की कमी की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ। ठीक है, यानी ये सबसे ज़्यादा बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि मैं आपका ध्यान या मैं आपसे निवेदन करता हूँ। ठीक है, यहाँ तक जो पॉइंट होता है मैं आपका ध्यान या मैं आपसे निवेदन करता हूँ, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, पूरे क्षेत्र में हैजा, डेंगू, ज्वर, यहाँ पर देखिए मलेरिया, टीबी और ब्रैकेट में क्षय रोग तथा पीत ज्वर जैसे संक्रामक रोग अपने चरम बिंदु पर है। ठीक है, अपने चरम बिंदु पर है। इस कारण प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है। अपने जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है, प्राथमिक जो हॉस्पिटल है, उसमें क्या है, यानी जो सरकारी केंद्र संख्यकों की पीड़ितों की संख्या निरंतर बढ़ती रही है। लेकिन आवश्यक दवाइयों के अभाव में डॉक्टर उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। यानी भैया जो आवश्यक दवाइयों का अभाव है, इसमें जो डॉक्टर है वो उचित इलाज नहीं कर पा रहे हैं। अब इस कारण पीड़ितों की संख्या में कमी नहीं आ पा रही, यानी जो पीड़ितों की संख्या इसमें कमी नहीं आ पा रही है। यहाँ पे देखिए कमी नहीं आ पा रही, इसके बारे में और भी है भैया। अतः यहाँ पे देखिए, अतः आपसे अनुरोध है, देखिए सॉरी, अतः आपसे अनुरोध है कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए यथाशीघ्र समुचित दवाइयों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, ताकि पीड़ितों को जरूरी इलाज समय पर मिल सके और समय रहते स्वास्थ्य लाभ ले सके। यानी समय रहते हुए जो क्या भैया स्वास्थ्य का लाभ ले सके और उनका इलाज अच्छे से कंप्लीट हो पाए। ठीक है, दिनांक यहाँ पर आप लोग लिख दीजिएंगे स्टूडेंट, दिनांक जो होगा आपका भवदीय लिख देंगे, मेरठ लिख देंगे और अपना नाम भी लिख सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी लिख सकते हैं और अपना नाम लिखना जरूरी है। जैसे मेरा नाम भैया शिवम है, तो यहाँ पर मैं शिवम लिख देता हूँ। ठीक है, आप लोग लिख दीजिएगा अच्छे से राइटिंग से। ठीक है, तो ऐसे ही आप लोगों को डियर स्टूडेंट पत्र लिखना है। पत्र में ज़्यादा कुछ होता नहीं, सेवा में आपको लिखना कंपलसरी है, या इंग्लिश में होता है तो टू लिख दें। ठीक है, तो नीचे आप लिखते चले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। पत्र लेखन में मैं बात करूँ तो पत्र ऐसे ही लिखा जाता है, चाहे जो भी टॉपिक पर हो, टॉपिक के ऊपर आपको पत्र लिखना है। 80 शब्दों में पत्र लिख देते हैं, 8 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स हो जाता है, कोई भी नहीं कट करेगा।